साक्षात परमात्मा की असीम कृपा और आदि सदगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आप सब सुंदर साथ ब्रह्म ज्ञान चर्चा का स्मरण कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान चर्चा दोपहर बीतक साहिब से थी। अब ये चर्चा ब्रह्मवाणी के ग्रंथ प्रकाश हिंदुस्तानी से है। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ का प्रकरण 31 है, बेहद वाणी। दोपहर की चर्चा में सुना था ये ब्रह्म ज्ञान, ये ब्रह्मवाणी दुनिया में पहले नहीं था। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, यहाँ के तीर्थंकर अवतार हुए, लेकिन किसी ने भी एक शब्द इस ज्ञान का सुनने को नहीं मिला, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान का अवतरण ब्रह्म मुनियों के लिए ही होना था और वो इस कलयुग में होना था। अपने समय तक वो जो ज्ञान आपको मिला है वो फ्री में नहीं मिला है, ऐसे ही नहीं मिला है। आपकी उस पारब्रह्म परमात्मा से निस्वार्थ मूल संबंध के कारण ही ये ज्ञान आपके लिए वो स्पेशल आया है। लेकर के आने वाले आदि सदगुरु के रूप में श्यामा जी महारानी लेकर आई है। और किन के लिए लेकर आई है? परमधाम की आत्मा सुंदर साथ के लिए लेकर आई है। वो परमधाम की परमात्मा सुंदर साथ आप ही है। ये मैंने बताया था, मन का संकोच दूर करने के लिए। मन में ये शंका मत रखें कि वो कौन होंगे। इस वाणी को सुनकर जिसके रोंगटे खड़े होते हैं, इस वाणी को सुनकर के जिसके दिल में हलचल होती है, वो परमधाम की आत्मा है, वो अखंड धाम की आत्मा है। ब्रह्म स्वरूपी हो या ईश्वर स्वरूपी हो, जीव नहीं है, अखंड धाम की आत्मा है। आएगा ये प्रसंग। एक प्रकट वाणी कही प्रकाश की, इंद्रावती चरणे लागे जी। सो लाग लेवे दोनों ठोर को, जागी वासना पित जागे जी। जिसकी आत्मा इस स्वप्न के खेल में यहाँ जागृत हो जाएगी, दोनों ठोर का सुख लेगी। यहाँ दुख दिखाई दे रहा है ना, इस दुख में ही अखंड धाम का सुख मिलेगा। दुख में वो दुखी नहीं होगी। जो दुख देखा, कब तक देखा? जब तक अज्ञानता की नींद रही। मोह अज्ञान भरना, कर्म काल शून्य, निराकार निर्गुण। मोह अज्ञान भरना, कर्म काल शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। नींद क्या है? अज्ञानता सबका मूल है। भ्रम लगेगा तो भी अज्ञानता के कारण लगेगा। अज्ञानता ना हो, समझ हो तो भ्रम लगना ही। तो सबका मूल क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता से जब हमें कुछ समझ बन गई, इस वाणी से हमें अपनापन जाहिर हो गया, अपनापन दिखने लगा, दिल में अपनापन जागृत हो गया, तो समझो अपने नाम की आत्मा है, हमारा संबंध उस परमात्मा से। जागी आत्मा की जागृत, जिसकी वासना है जागृत हो जाएगी दोनों होगा। यहाँ भी धन धन और वहां भी धन धन, ये होगा। आत्मा काश कैसे जागेगी? ये चर्चा दोपहर की चर्चा में थी, भूल तो नहीं गए? बैठक डिग आए के, धरे सुनने को कान,
पहचान हो रूप की और बढ़त जात ईमान। आत्मा कब जागृत होगी? जब ये चर्चा सुनने को मिलेगी, वाणी का मंथन करेंगे, ब्रह्मवाणी ज्ञान चर्चा सुनेंगे। इस वाणी से हमारे दिल में भ्रम रूपी अंधेरा समाप्त हो जाएगा, तो आत्मा जाग गई है। नींद में किसमें सो रही है? अज्ञान और भ्रम की नींद में आत्मा सो रही है। भ्रम और अज्ञान का पर्दा आत्मा के ऊपर आवरण रूप का पड़ा हुआ है। वो आवरण रूपी रूप का पर्दा दूर हो तो आत्मा जागे। तो उसके लिए मूल बात क्या है? वाणी चर्चा। जब वाणी चर्चा सुनेंगे या वाणी को ध्यान से पढ़ेंगे, मंथन करेंगे वाणी का, तब ही आत्मा जागेगी। वैसे कोई महाराज या कोई सुंदर साधु घर में हो कि किसी के आशीर्वाद से, किसी के सिर पर हाथ रखने से ऐसा कोई झंझटबाजी नहीं। कृपा है ये ज्ञान, अखंड धाम की बरसात है ब्रह्म ज्ञान चर्चा। इसे मिश्री की ईंटों की वर्षा कहा है। इसी वाणी की ज्ञान चर्चा। बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू न जाने। बड़े बड़े तपस्वी, साधक, ऋषि मुनि, विद्वान, भगवान, अवतार, तीर्थंकर बहुत हुए, लेकिन इसका एक भी शब्द किसी ने नहीं जाना, सुनने को ही नहीं मिला। जो वाणी आपकी नगरी में जिस ब्रह्म वाणी का ज्ञान चर्चा प्रचार प्रसार हो रहा है, इस ब्रह्म वाणी का एक शब्द भी किसी भी अवतार ने, किसी तीर्थंकर ने, किसी ऋषि मुनि ने, किसी विद्वान ने, किसी भगवान ने, किसी ईश्वर ने नहीं सुनने को मिला, नहीं सुना। और आपको दिन रात ही सुनने को मिल रहा है, क्योंकि आपका संबंध इस ज्ञान से है, दुनिया वालों का संबंध इससे नहीं। जिसका भी संबंध होगा उसी की ये वाणी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। उसी से इस वाणी को सुनकर उसी के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि किसी की चिट्ठी पढ़े, किसी प्राइवेट की कोई चिट्ठी पढ़े, चिट्ठी पढ़ करके अक्सर उसको भेज देंगे, और अपनी चिट्ठी सुनने को मिले तो उससे दिल में हलचल होती है। इसलिए हमारा संदेश है, बुलावा है, धनी हमें बुला रहे हैं। उपाय किए अनेकों, बड़ी कोशिश की, प्रयास किए, साधना तपस्या की, पर काउन लखानी, पर किसी को ये समझ में जानने में नहीं आई। ए वाणी निज बुद्ध बिना, वाणी कौन सी है? जागृत बुद्ध का ज्ञान है, और मिलेगी कैसे? निज बुद्ध। कौन सी बुद्ध है? एक तो स्वप्न की बुद्ध है, दूसरा जागृत बुद्ध है। यहाँ बात आई है निज बुद्ध। निज बुद्ध कहते हैं इस जागृत बुद्ध से जब संत बन जाए और हमारी श्रोता, हमारी चित्त वृत्ति उस आनंद में डूब जाए, उस आनंद में डूबने के बाद जो हमें एहसास होता है, वो महसूस होता है, उस आनंद का एहसास होता है, उस आनंद को आनंद महसूस होता है, उस आनंद की अनुभूति होती है, तो वो निज बुद्ध से होती है, वैसे नहीं। निज बुद्ध का मतलब आत्म की बुद्ध से एहसास होता है, वैसे जीव की बुद्ध से नहीं, मन से नहीं, बुद्धि से नहीं। मन बुद्धि के पटल से ऊपर की बातें हैं, जो सिर्फ फीलिंग में आती है, एहसास में आती है, महसूस अनुभव में होती है, वो कहने में नहीं आती। ए वाणी निज बुद्ध बिना ना जाए पहचान। अभी तो समझो, ये वाणी जिसकी समझ में, जिसकी अकल में, जिसके मर्ज में आनी शुरू होगी, वो इसका एहसास करेगा कि व्यक्ति ये वाणी संसार से, वाणी कहने को हम कह रहे हैं ना, तातम रट रहे हैं, जप रहे हैं, वाणी मेरे क्यों की न्यारी जो संसार कह तो रहे हैं, पर ये तो संसार में मिलाए रहते हैं ना। रोना तो इसी बात
आ जाएगा कि न्यारी है या नहीं है, तो उसी दिन कौन सी बुद्धि जागृत हो जाएगी उसकी? निज बुद्धि। निज बुद्धि से तुलना की जा सकती है, निज बुद्धि से तोल तराजू हो सकता है। वैसे इस ज्ञान का गीता को पढ़ ले लो अर्जुन के, कोई बात नहीं है। गीता का पाठ कर ले कोई बात नहीं, वाणी का पाठ कर ले, चाहे गीता का पाठ कर ले, है तो सब में भगवान की बातें। घूम फिर के निचोड़ यहाँ जाता है, तो इसका मतलब उसकी बुद्ध जागृत नहीं हुई है। बुद्ध का लोक लगा हुआ है, अभी जागृत बुद्ध नहीं हुई है। जब बुद्ध जागृत हो जाएगी और आत्म बुद्ध से उसका अनुभव, प्रैक्टिकल अनुभव कर लेगी, तब उसकी निज अपनी आत्मिक बुद्ध जागृत होगी। ना तो आए बुद्ध के साथ बड़े बड़े ज्ञानी, महान ज्ञानी हुए, एक से गणेश में बताओ क्या क्या कमी रही? मेरी बात समझ रहे हैं? भगवान शंकर का लड़का कौन हुआ है? बोलते नहीं, सुनते नहीं है मंदिरों में, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेव, बोलते नहीं है, सुनते नहीं है क्या? तो कि कौन हुआ? गणेश किसका पुत्र हुआ? महादेव का। कितना विद्वान, कितना ज्ञानी हुआ। और जो बांसुरी बजी हो, बोलो, बांसुरी किस किस को सुनने को मिली? शेष ने सुनी, महेश ने सुनी, गणेश ने सुनी, और दुनिया वालों ने भी सुनी, और उन गोपियों ने भी सुनी जिनके तनों में परम धाम की आत्मा विराजमान थी, आत्मशक्ति थी जिनके अंदर। बांसुरी सुनकर के वो शब्द किसकी समझ में आए? कौन निकला बांसुरी सुने? कौन भागा वहां से? शेष भागा हो, नारायण भगवान भागे हो यहाँ से, या भगवान शंकर गया हो, या वो गणेश गया हो, या बाल गोपाल नंद और यशोदा आदि गए हो। तो बांसुरी सुन के कौन गए? बिजली कहाँ पड़ी? अपने अंश पर। उन आत्माओं को जिनको ये लग रहा था कि मुंह से बुला रहे, तुरंत निकल पड़ी। तो वो बेहद बातें उस वाणी में, बांसुरी में, कि संसार की बातें थी। उस बांसुरी की धुन में कौन सा सुर था, कौन सी तरज थी? संसार की या संसार से परे की? संसार से परे की। वो तरज किसकी समझ में आई? जो संसार से परे रहने वाले थे उनकी समझ में आई। हमारा जिक्र है, किसी और का जिक्र नहीं है। वही गति अब है, वो जो पहले थी, जो तब थी, वो अब है, जो अब है वही तब थी। भगवान जी को महादेव जी पूछे बेहद माने, भगवान जी को किसको? भगवान नारायण को। भगवान विष्णु, नारायण और विष्णु की एक ही आत्मा है, काम अलग अलग है। स्वरूप एक, लीला दो। जैसे अक्षरातीत और अक्षर की लीला है, स्वरूप तो एक है, लीला दो है। ऐसे ही नारायण और विष्णु की बात है। भगवान विष्णु को पूछ रहे महादेव, शंकर भगवान पूछ रहे हैं, क्या पूछते हैं? विष्णु कहे शिव जी सुनो, तुम पूछते हो जे कि बेहद के बारे में कुछ बता दो। कौन? शंकर भगवान विष्णु जी को पूछ रहे कि इससे परे कुछ मामला है तो जरूर, पर उसके बारे में कुछ तो बताओ। तब विष्णु जी कहते हैं, शिव जी सुनो, तुम पूछते हो जे आद करके अगलो आगम कहियत, अगम कहियत है ए। कि भगवान शंकर क्या पूछ रहे हो? जो बात आप जानना चाहते हो, मुझे पूछ रहे हो, ये बात अब तक अगम ही रही। आप क्या बोलते हैं? पूर्वम बोलते हैं, जो अगम जान के निगम कहाए, खोज खोज पछिहार। खोज खोज के थक गए ना, और आपको क्यों मिली? आप उनकी अंगना हो, आपके वो अंगी है, इसी कारण तो मिली है। वाणी तो वैसी फ्री में मिल गई, ऐसे तो नहीं मिली। क्योंकि आपका उनसे सच्चा संबंध है। आप उन परम धाम अखंड धाम की आत्मा हो। अखंड धाम की आत्मा होने से परमात्मा से आपका अखंड संबंध है, जो कभी टूट नहीं सकता। इसलिए आपके लिए ज्ञान उन्होंने भेजा है, ताकि अपने घर की बात समझ करके अपने घर की तरफ
ध्यान के लिए भी हो। कोट ब्रह्मांड जो हो गए तित काहू न सुनी, यानी दुनिया बढ़ती मिटती आई, करोड़ों ब्रह्मांड हो गए, कहीं भी ये वाणी ये ज्ञान सुनने को नहीं मिला। सुनने सुंदर साथी, इस नगरी में कितने दिन से 10-20 साल तो हो गए हुए, कितने दिन से, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई अखंड धाम की आत्मा है, जिसके कारण धाम धनी ने सारा खेल रचा है, इस वाणी को यहाँ भेजा है। इतने दिन से इस वाणी का प्रकाश यहाँ हो रहा है, क्योंकि यहाँ से किसी का अखंड संबंध उससे है, इसलिए। कोट ब्रह्मांड जो हो गई तित काहू न सुनी, खोज खोज खोजी थके 14 लोक के धनी। 14 लोक का ब्रह्म, 14 लोक के धनी कौन है? वो बैठे हैं 3 देवता नक्शे में, है ना, चर ब्रह्मांड के नक्शे में ये 3 देवा बैठे हैं सब लोग। 14 लोक के धनी है, 14 लोक ही के नीचे है या नहीं है? सर्वश्रेष्ठ है ना 14 लोक के धनी। खोज खोज करके थक गए। कैसे खोजा है? घूम करके के साधना के द्वारा, साधना भक्ति के द्वारा, ध्यान लगा लगा करके हजारों हजारों साल भगवान शंकर थक गए, भगवान विष्णु थक गए। भगवान विष्णु ध्यान में बैठे थे ना, लक्ष्मी जी आगे की हो, ये किसका ध्यान करते हैं? मैं तो यही जानती थी यही है, जो कुछ इससे आगे कुछ नहीं, ये भी किसी का ध्यान करते हैं। पार्वती जब ध्यान में बैठे, शंकर और पार्वती, पार्वती का ध्यान खुल गया, शंकर का ध्यान गहरा लगा हुआ था, तो उससे पता लग रहा है कि ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, भक्ति के द्वारा इन्होंने ढूंढा, लेकिन उस वेद का ज्ञान इनको नहीं हुआ, आत्मीय ज्ञान इनको नहीं हुआ। फिर पूछे शिव विष्णु को, कहे ब्रह्मांड को कि इसके अलावा कोई और भी ब्रह्मांड है? किसको कौन पूछ रहा है? पता तो चले, दिमाग यहीं कहीं और गया हुआ है। किसको पूछ रहा है कोई? ये मोहनदार करने से काम नहीं चलेगा। मैंने पहले बोला था, जो मैं बात पूछूं उसका हाँ या ना का जवाब देना हो। किसको कौन पूछ रहा है? भगवान शंकर विष्णु को पूछ रहे हैं। भगवान शंकर भगवान विष्णु को पूछ रहे हैं कि ऐसा कोई और भी ब्रह्मांड है? अरे इनको क्या पूछ लिया, ब्रह्मांड इतने हैं कि गिनती नहीं है, बहुत ब्रह्मांड है कि उसके बारे में कुछ बता के क्या समझ पाएगा? एक स्वपन का ब्रह्मांड है, वो बेहद की बात तू कह रहा, वो बेहद का ब्रह्मांड है। यह सारी बात हद में है, लिमिट में है, सीमा में है, और वो असीम की बात है। उसको यहाँ किससे एग्जाम्पल दूं, किससे तुलना, किससे तराजू करके बताऊं कि ऐसा यहाँ है? और ब्रह्मांड की वार्ता क्यों पाइए इन दो, इन और अखंड धाम जो अखंड ब्रह्मांड है उसका तोल तराजू, उसकी तुलना, उसका पैमाना यहाँ किससे दुनिया, तो ऐसा कुछ है ही तो नहीं। बेहद ब्रह्मांड जागृत है, चेतन है, हर चीज जरा जरा चेतन है। वहाँ हर चीज में अपना अपना स्वयं का प्रकाश है, स्वयं प्रकाश कर सकता नहीं है, वो ऐसा ब्रह्मांड है। एक बात तो शिव जी जाहिर इत है कहीं भांत, ठोर ठोर कहे वचन ए जो भेद कल्पांत। शिव जी को कह रहे हैं कि तो कल्पांत का मतलब बनना मिटना, ब्रह्मांड प्रलय हो गया, लय हो गया, ये तो होता आया है, पर वो बेहद कभी प्रलय नहीं होता, जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो। एमिर अपने घर की इन यो तो बिलसी, अनुचोच पात्र या बिना नाहे काम कैसी। सोच, इतना
उतर इतना भी रस कहीं नहीं गया। यानी बेहद के बारे में आत्माओं के बिना किसी ने कुछ भी समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। द्वार खोलने जोड़िया सुख जी सपराना। सपराना कहते समर्थवान। सुखदेव जी ज्ञान में निपुण होते हुए वो बेहद की बात बताने के लिए चला था, लेकिन उसमें वो निष्फल रह गया। सुखदेव बेहद की बात बताने के तो चला था, लेकिन निष्फल रह गया। क्यों? कि बता किसको रहा था? सुखदेव जी किसको बताने लगे थे बेहद की बात? राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित अर्ध का जीव था, कोरा अर्ध का जीव था राजा, और सुखदेव की आत्मा बेहद मंडल की थी। बेहद मंडल का जिक्र उनके अंदर किसके जोर से? अक्षरातीत पारब्रह्म के जोर से जो अवतरित हो रहा था। और सामने कुपात्र बैठा था। अब कुपात्र को क्या होगी? शंका होगी या विश्वास? समझ रहे हो? कुपात्र सामने था। पात्र दूध निकालेंगे तो पात्र में शुद्ध बर्तन में निकालेंगे तो मट्ठे में निकाल देंगे शुद्ध बर्तन। सामने उस बात आत्मीय ज्ञान की बात सुनने वाले के अंदर लगनशीलता, उसके अंदर रुचि होनी चाहिए या नहीं? रुचि तो उसके अंदर थी नहीं उसको पाने की, लेकिन सुनने के लिए बैठा था। तो कुपात्र को क्या हो जाएगा? शंका लगेगी। शंका लग गई तो शंका के लिए कहा है द्वार खोले दौड़िया सुख जी सपराना, ले चला संग परीक्षित सो तो बोझ है दबाना। किसके बोझ में दब गया? परीक्षित के। किस बोझ में? पूछ लिया कि मुनिवर मुझे शंका लग रही है कि क्या कि ये पता नहीं भगवान मर्यादा तोड़ते हैं, मर्यादा मानते हैं कि भगवान को भी मर्यादा तो तोड़ते नहीं, मर्यादा तो मानते हैं। कि यहाँ तो भगवान ने मर्यादा का फूका फूल ही तोड़ दिया कि वो कैसे? कि मेरी ये भी समझ में आ रही। राजा परीक्षित से सुखदेव जी पूछने लगे तू खुल करके बता क्या बात है? बात को घुमाओ मत, सीधे बता क्या बात है। कि सीधी बात तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण जी प्रायी औरतों के साथ रात के वक्त वृंदावन में किस काम के लिए घूम रहे हैं? प्रायी औरतों को लेकर के जंगल में तो घूम रहे हैं। अब आप ही मानिए, गोपी कृष्ण अनादि एक है, जल तरंग जो वाली। अब सेवा पूजा के शब्द कभी कखा पढ़े आने कभी सुना देखे नहीं तो क्या समझे? सेवा पूजा के शब्द है गोपी कृष्ण अनादि, यानी गोपी और कृष्ण की जो आत्माएं, कन्हैया की जो आत्मा है, गोपियों में जो आत्मा है, वो अनादि से एक ही धाम, एक ही घर की, एक ही अंग रूप है। वो एक ही अंग है, दो नहीं है। कल परसों में क्या था? और कन्हैया के तन में कौन कहां से आकर के बैठती है? अक्षरा की पारब्रह्म परमात्मा की अक्षर की आत्मा पर शक्ति, आवेश शक्ति आकर कन्हैया के तन में बैठती है। और अक्षरातीत का ही आनंद स्वरूप हृदय स्वरूप श्यामा जी है। उसकी चित्तवृत्ति राधा के तन में आकर के विराजती है। और श्यामा जी में अंग हो सुंदर साथ श्यामा जी के अंग जो आत्माएं गोपियों के तनों में आकर के विराज
विराजमान होती है तो सब एक ही रूप है कि अलग अलग है? तो इसलिए कहा है गोपी कृष्ण अनादि एक है, जो जल तरंग जो वारी। जैसे जल की तरंग होती है लहरें, वो जल के साथ ही मिली होती है कि अलग अलग होती है? जल के रूप होती है जल की लहरें। समुद्र में अगर जल की लहरें चल रही हो तो तालाब में पानी लहरा रहा हो तो पानी की लहरें और पानी एक ही है कि दो है? एक ही है। ये समझ में किसको नहीं था? परीक्षित को। और बताया तो ते की तरह उसको समझाया कि इस वक्त भगवान श्री कृष्ण जी अपने उस लीला में मगन होने के लिए जा रहे हैं, उस लीला में मगन हो रहे हैं। जैसे एक बच्चा दर्पण को देख करके दूसरा बच्चा दिखता उसको। बच्चा जब दर्पण देखेगा, छोटे से बच्चे को शीशा दिखाएंगे तो शीशे में क्या दिखेगा? उसी बच्चे का रूप दिखाई देगा कि दूसरे का? वो बच्चा क्या समझ लेगा कि दूसरा काका आ गया, दूसरा बच्चा है, इससे खेलो, ये लगेगा ना उसको। तो अपने रूप से खेल रहे हैं कि दूसरे से हो। जब ये उसको समझा दिया सुखदेव ने परीक्षित को कि भाई ऐसी लीला होगी तो उसमें बोलना मत, ध्यान से सुनते रहना, और फिर भी टोक लिया तो बोझ बढ़ गया परीक्षित। सुखदेव के लिए बोझ भार बढ़ गया, क्या बढ़ गया? जो सुख सुखदेव को मिलना था वो सुख मिलने से तो सुखदेव भी खाली रह गया। बल किया बलिए घना द्वार द्वार पछताना। कोशिश बहुत की परीक्षित ने, सुखदेव जी ने, उस लीला को बताने की या समझने की, उस रस को पान करने की, यानी बेहद का मतलब आत्मीय आनंद पाने का प्रयास कोशिश की सुखदेव मुनि ने, लेकिन जगह जगह शंका में दबा लिया उसको। पर साथे संगाती हद का, साथ में संगाती, संगी कौन है? साथ में संग किसका है? हद के जीव का। और वो बेहद की बात, बेहद की आत्मा, बेहद की बात बताने चले, गड़बड़ हो गया या नहीं हो गया? पात्र ओल के कीजिए अच्छा, दान दया सेवा सर्वा अंगे कीजिए सर्वे गो, पात्र ओल के कीजिए अर्चा शास्त्र अर्थ जोइए जो। 126वें प्रकरण की जो भाई बिल्कुल 24वीं जो भाई है बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि पात्र देख करके ही अर्चा, चर्चा की अर्चा, ज्ञान की गूढ़ बात, आत्मी ज्ञान की बात पात्र देख करके ही करनी चाहिए। यदि जिसके अंदर लगन हो, जिसके अंदर रुचि हो, उसके सामने ही आत्मीय ज्ञान का जिक्र करना चाहिए। सतगुरु धनीश्री देवचंद्र जी को जब उस अनादि अक्षर की पारब्रह्म परमात्मा का दर्शन हुआ, साक्षात दीदार हुआ, बातें हुई आपस में परमात्मा के साथ, उन बातों का जिक्र करने के लिए सोच विचार में डूब गए कि ये बात मैं किसको बताऊं, किसको विश्वास हो गई बातों पर। तब कौन ध्यान में चढ़ा? गांधी भाई। गांधी भाई के अंदर रुचि है, उनके अंदर दिलचस्पी है, अगर उसको मैं बताऊंगा तो उसको इन बातों पर पूरा विश्वास होगा। गांधी भाई मिले इन अवसर तीन, ये बाणी नहीं चित धर, कर विचार, भाई पर विचार किया, पूछे वचन नी के अर्थीय जो इन, इस वाणी को समझ लिया कि आत्मा का ज्ञान दुनिया का नहीं। रासलीला सुख अखंड इत तो न कहलाना। रासलीला का जिक्र करने के लिए चलेगा, ब्रजलीला तो बता दी थी ना, सुखदेव मुनि ने ब्रजलीला का तो वर्णन करके समझा दिया था। जब रास का जिक्र करने लगे तो तब उसको रोक दिया था कि राजन आपकी आदत 6 दिन से बनी हुई है बीच बीच में टोकने की, अब ये आखिरी बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप बीच में मत टोकना, बस बैठ कर सुनते रहना जो कुछ सुनने को मिले।
कि ठीक है मैं सुनूंगा, फिर टोक लिया। इसलिए कहा है रासलीला सुख अखंड तो न कहलाना, पाछल तान हुई घनी, अध बीच ले माना, बीच में रह गया, ना तो वो ले सका तो तेरा क्या। राजा परीक्षित ने बहुत कहा कि मुनिवर बताइए, सुनाइए कि बताऊं क्या। कहने वाला उठ करके चला गया, सुनने वाला भी ना रहा। तू राजा का राजा और मैं योगी का योगी भया, कि जो कह रहा था मेरे अंदर वो अब यहाँ नहीं है, वो किसी के जुबान सवाल सहन नहीं कर सकता, वो पागल है। वो अक्षरातीत पारब्रह्म परमात्मा के जोश की पावर, जबरील जोश धनिये का, जबरील जोश की शक्ति उस सुखदेव के अंदर उसको बुलवा रही थी कि वो शक्ति अब मेरे अंदर नहीं है। मैं क्या बताऊं कैसी रास की लीला थी, क्या उसका अंत। पातन बिना रस क्यों है आवत ढलकाना, पातन होते तीन पाइया भली भांत पहचाना। रासलीला किसमें लिखी है? भागवत में है किसी और में? भागवत में। तो उसका पात्र कौन था? परमधाम की आत्मा। जिक्र किसका है? 10वें स्कंद में भागवत के अंदर ब्रज 35 अध्याय ब्रज की लीला के हैं। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं। 90 अध्यायों में 35 अध्याय ब्रज की लीला के हैं और 5 अध्याय रास की लीला की है। और ब्रज और रास की लीला किसकी है? परमधाम की आत्माओं की, पारब्रह्म की है या भगवान विष्णु की है? पारब्रह्म परमात्मा और ब्रह्म आत्माओं की है। तो ब्रह्म आत्माएं उस लीला को समझ सकती है कि दुनिया के जीव या विष्णु भगवान समझ सकता है? नहीं, इनकी समझ से परे की बात है। तो इसलिए पात्र यहाँ नहीं था, तब तक ये थका रहा। भागवत का ऐसे किससे खुला है? सद्गुरु धनश्री देवचंद्र जी। पात्र था, उन्होंने सब लीला की लीला हमारी, ये हमारी लीला की है, क्यों छेड़खानी कर रहे हैं? ये लीला तो हम ही बोल सकते हैं, समझ सकते हैं। वर्ष 80 लगे रस, 80 साल तक वो रस छुपाई रहा। सतगुरु देवचंद्र जी के तन में वो परमधाम का रस जो छलक रहा था, सागर लहरा रहा था। किसके अंदर? सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के हृदय में परमधाम की आनंदमयी लीलाएं जो लहरा रही थी, उन लीलाओं को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाए। कब तक? 1 महीना कम 72 साल तक देवचंद्र जी के तन में लीला होती रही, लेकिन वो परमधाम की सब बातों को स्पष्ट नहीं कर पाए। फिर वही देवचंद्र जी की जो आत्म श्यामा जी सुंदर बाई उस तन को छोड़कर के राज्य के आवेश के साथ महाराज ठाकुर के तन में विराजमान हुई। उस वक्त ये रस कहां चल गया? दीप अंदर में जाकर इसका चल का मतलब बाहर निकल गया। पहले किसको सुनाया? पहले कहां चल गया था? जूनागढ़ में हरजी व्यास को बताने के लिए, हद के जीव के सामने। जबकि पात्र कौन है? अखंड धाम की आत्मा। पात्र को भी पात्र बना लिया धाम धनी ने, कृपा कर दी उसके ऊपर, उसकी समझ में आ गया। तभी हाथ और हथियार डाल दिए, हथियार हाथ और हाथ धोए। मैं कभी भी ज्ञान का अहंकार लेकर के किसी से बात नहीं करूंगा। मैं अब तक ज्ञान में नहीं था। फिर 80 साल का पूरे होते हैं दीप बंधन। जयराम भाई कंसारा की जाकर जयराम भाई कंसारा ने नाम दान किससे लिया हुआ था?
सद्गुरु धनी दीनचंद जी। जागनी किससे हुई है? महाराज जी के तन से। बैठा कौन है? जो देवचंद्र जी के तन में था वो वहां बैठा है, तब जागनी हुई दूसरे तन में बैठी उसकी। तो उसके लिए कहा है साल 80 लगे ऐरस सारी बेरे सचवारा, पूर्ण रूप से सुरक्षित रहा। लिया पिया साथ में जिन जैसा जाना, लिया पिया साथ में जिन जैसा जाना। 80 साल तक सुंदर साथ में ज्ञान चर्चा तो होती रही। दीनचंद्र जी परमधाम की लीलाओं की झलक दिखाते रहे, रास ब्रज की लीलाओं की झलक देखती रही, पर किसी की भी समझ में, किसी के मगज में परमधाम की शोभा नहीं बस। जिन जैसा जाना, कोई चमत्कार का रूप समझते रहे कि हमारे गुरु जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत से चमत्कार दिखाते हैं, बस उनके चमत्कारों तक ही बुद्धि रहेगी, आगे उनकी बुद्धि नहीं चलेगी। एक बूंद बाह्य का निक्षा साथ में समाना, इन सुंदर साथ में ही परम धाम का जिक्र चलता रहा, बाहर नहीं गया किसी के पास। जिनका था तिन विषया मीनो मिने बताना, सुंदर साथ में ये ज्ञान बोलता रहा। अब हम मिने थे ऐरस इत आए छलकाना। कह रहे कि अब ये हमारे अंदर, अब हम मिले थे, यानी मेरे अंदर से कौन कह रहा है? महाराज ठाकुर कह रहे हैं, महामती जी कह रहे हैं, श्री इंद्रावती जी कह रही है। अब मेरे हृदय से ये ज्ञान छलक करके सबको, जैसे बाढ़ आ जाती है, पानी बाहर निकल जाता है नहरों से, ऐसा हुआ, ऐसी बाढ़ आई इस ज्ञान के प्रवाह की कि मेरे से बेकाबू हो गया, तो बाहर सब कुछ सुनने को मिल गया। छोल आई जो सागर, जैसे सागर में छाल निकल जाती है बाहर, सागर उफान लेता है और पानी किनारों से बाहर दूर दूर कई किलोमीटर तक दूर चला जाता है। अंते उभराना, मेरे हृदय से ऐसे उभर कर गया। जोर किया हम बहुत तेरा, इंद्रावती जी कह रही मैंने कोशिश तो बहुत की कि सुंदर साध्वी परमधाम की आत्माओं को ही ये बातें बताई जाए किसी और के सामने नहीं, पर ये हुक्म माम किसके हाथ में है? धाम धनी अक्षरातीत के। सूक्ष्म दबाएगा जो बटन दबाएगा, सीन कौन सा दिखाई देगा? जिस सीन का बटन वो दबाएगा वही होगा। अब इंद्रावती से बेकाबू हो गया ये ज्ञान, सबको कहने को सुनने को मिल गया। रस रहा न ढपाना, जाहिर किया हम, जोर किया हम बहुतेरा, रस रहा न ढपाना, ए अब जाहिर होशी बाहर प्रगटाना। अब जाहिर होगा कौन सा रस? बहुत ही होगी जो भाई अब से पहले 313 वाले हैं या नहीं है? जो पहले पुराने साथी हैं जिनको महाराज जी ने मंजीरा बजा करके सुनाया था, पियो रे राज रस है कोई, क्या सुना नहीं था? ये वही तो राज रस है जिसको ढांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर निकल गया। कौन सा राज रस है? आज एक एक बात का खुलासा होकर आपके सामने आ रहा है। ये वो राजरस है जिसको पी करके मस्ती आती है। हम कौन है, हमारा कौन है, कहां से आए हैं, आने का कारण क्या है, कैसे जाएंगे, हमारे घर की कैसी आनंद और प्रेम की लीलाएं हैं जिनका ध्यान लगा करके आनंद मस्ती आती है। रस आज के दिन लो कित कामना खाना। कौन सा रस है? राजरस। आवसी साथ इन विध ए रस लगताना। इन विध आवसी का मतलब परमधाम की तरफ सबकी लगन अब लगेगी, क्योंकि उनको पता चल गया ना हमारा दुनिया से कोई लेना
वास्ता नहीं है। हम परम धाम के हैं, परम धाम और परमात्मा से हमारा संबंध और किसी से कोई लेन देन नहीं है। जान हुए सो जानियो ऐ जोकर रहे छाना, प्राणा जी कहे जान सकते तो सुन लेना, कैसी सूची रह सकता है। क्यों कर ऐ छिपा रहे सब सुनसी रहना। प्राणा जी कहती वो ऐसा ज्ञान नहीं है किसी काल में कुर्र कर दी हो गया, नहीं। हम आए इतने काम ब्रह्म सटी रहने घर धाम, कहना तो हमारा ब्रह्म सटी को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनका होए सी दुले सी दिल विचार। उसी को मन चाहे सुख मिलेगा, उसी को अखंड मुक्ति मिलेगी, उस वाणी पर विचार मिलेगा। ए वचनामृत ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत होगी ही खुले धाम के द्वार। इस वाणी पर जो विचार करेगा, गौर करेगा, इस वाणी की बातों पर अमल करेगा, वो समझ में तो आगे, मगज में तो आगे और चला नहीं उस रास्ते पर, तो मगज में आया किस काम का। ए वाणी बेहद वृद्धि इंद्रावती मुख, बहुत विनय हम रस पिए बेहद के सुख। बहुत रस पान किया, बहुत दिन इस वाणी को अपने आप में छुपा करके रखा। या वाणी के कारण कहीं करे तपसन, इस वाणी के कारण बहुत से तपस्वी ने घोर तपस्याएं की। या वाणी के कारण कहीं पीवे अग्निपान किया कि अग्निपान करने से हमारे दम खुश्क हो जाए, अग्निपान करने से हमारे सारे दोष भस्म हो जाए और हम पवित्र पाक होकर परमात्मा की शरणागत हो जाए, हमें अखंड मुक्ति मिल जाए। पर किसी को भी अखंड मुक्ति का रास्ता नहीं मिला, सब जन्म मन में भटकते ही रहे। या वाणी के कारण कहीं दमने देह का दमन किया। दमन का मतलब शरीर में रहते हुए अपने इंद्रियों का दमन किया, अपने सारे विषय विकारों को खत्म कर लिया, लेकिन फिर भी किसी को एक शब्द सुनने को नहीं। या वाणी के कारण कहीं करे कष्ट से नहीं। मैं इसको रिपीट क्यों कर रहा हूं सुंदर साहब जी, यहाँ हर वर्ष पारायण चलता है, पाठ चलता है। पाठ के वक्त पढ़ते होंगे, अंगुली फेरते होंगे चौपाइयों पर, क्योंकि वो महाराज जी के जमाने से आदत बिगड़ी हुई है ना। कोई सुंदर साथ बोल लेते कि महाराज जी मैं पढ़ तो सकता नहीं, पर मेरी इच्छा है मैं पाठ कर लूं। कि हाँ वही कर लो। कैसे करना है कि निज नाम जपते रहना और चौपाइयों पर अंगुली फेरते रहना। अंगुली फेरने से पता लगे क्या क्या लिखा वाणी में, बोलो। पढ़ने से पता चलेगा कि अंगुली फेरने से, पढ़ने से। और पढ़ने की कैसे, लेते रहेंगे देखते रहेंगे। 3 चौपाई करनी है, 3 दिन में खत्म करना, पूरा करना पाठ, 3 दिन में हो जाएगा। उसमें पता चलेगा कि फुर्सत में पढ़ने से, फुर्सत में बिल्कुल दिमाग से सारी हवा निकाल करके इसी में ध्यान रहे, एकाग्रता बने, तब पता चलेगा कि वाणी ऐवे ही नहीं मिली है। इस वाणी के लिए जोगारम का दे रखी नौना जाए बसे मन, सिद्ध 84 कई जोगी सो भी कारण याद। बड़ी बड़ी योग साधनाएं की, उन योग साधना करने साधकों में हमारा जीव भी होगा या नहीं होगा, बोलो। हमारा जीव भी उस योग साधना में साधना करके ही मिला होगा, इसको भी वैसे मिलेगा फ्री में, साधना की हुई है। जोगारम कर दे रखी नौना जाए बसे बन, सिद्ध 84 और जोगी सो भी कारण याद। सतवादी नाम कहते ले कई हुए तरुण तारुण सपना छोड़ा, कई दुख सहे सो याद इनके कारण। किस दिन के कारण कि ये रस कब मिलेगा, ये ज्ञान कब मिलेगा, ये मुक्ति देने वाला ज्ञान कब मिलेगा हमें, इसके लिए हमारे तन में जो जीव है वो तपस्वी जीव है। ये सब दिमाग पल्लव गांठ मार लेंगे ना, मार लेंगे।
कि हमारे तन में जो जीव है वो तपस्वी जीव है, ऐसे ही नहीं है, क्योंकि उस तपस्या के बल से इसको आज ही ब्रह्म ज्ञान रस मिला है, वैसे नहीं मिलता। मेरा ठाकुर का तन में कौन जीव था? राजा मरु का जीव था ना। तपस्या की थी कि वैसे ही बन गया, आ गया उस तन में? तपस्या करके कौन सा तन धारण किया? मेरा ठाकुर के तन में आ गया वो जीव। पहले राजा मरु के तन में था, और हस्तिनापुर के राजा प्रतीक के लड़के देवापी ने घोर तपस्या की, और देवापी का जीव उस तन को छोड़ करके दोबारा किस तन में आया? देवचंद्र जी के तन में। जब मेरा ठाकुर देवचंद्र जी के तन में तपस्वी जीव है, तो हमारे तन में तपस्वी होगा कि वैसे ही होगा? है नहीं, तपस्वी साधना की हुई है जीव की, उसके ही बदौलत इसको ये ज्ञान मिला है। क्यों मिला, कैसे मिला? तपस्वी को भी नहीं मिला तो कैसे मिला? ऐसे तपस्वी जीव के ऊपर अखंड धाम की आत्म शक्ति आकर के बैठी, और आत्मा का संबंध परमात्मा से था, इसलिए परमात्मा का ज्ञान किसको मिला है? आत्मा को। लकड़ी के साथ लोहा भी तर गया, डूबने वाला जीव जो भवसागर में डूब करके निकल नहीं, और जीव भी तर गया लकड़ी के साथ। लकड़ी को आपके पढ़ने को आत्मा, तो ये जीव जो हमारा इस तन में है, इसकी कोई भारी घोर तपस्या की हुई है, जिसके कारण इसको आत्मा की संगत मिली, और आत्मा की संगत से परमात्मा का ज्ञान मिला, जिससे जीव को उससे पार हो जाए। कोई वो ज्ञान ऐसा है? बोलो। मेरे कहने से नहीं, आप सोच कर देखो, कोई ज्ञान ऐसा है? किसी ज्ञान में ऐसा, किसी भी गीता हो, भागवत हो, वेद पुराण, कोई भी पुराण बाइबल, जिसमें परमात्मा के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन लिखा हो, सिर्फ कुरान में परमात्मा की अमर सूरत लिखी है कि परमात्मा किशोर स्वरूप का है, और उसकी श्रृंगार शोभा, उसकी धड़, पीठ, पांव, सिर, मुख, चिन्ह कैसा है, उसमें वो स्पष्ट नहीं है। इस वाणी में स्पष्ट है। खुले अंगों का वर्णन है, परमात्मा के खुले अंग कैसे हैं, छाती कैसी है, पसलियां कैसी है, कंधे कैसे हैं, ये कुटियां कैसी हैं, आगे बाजू कैसी, कलाइयां कैसी है, हाथ कैसे, पंजे कैसे, कितनी पतले उंगलियां, कितना सॉफ्ट हाथ पांव है, सब उसमें खुलासा है। तो ऐसा ज्ञान दुनिया में कोई नहीं। तो इस वाणी की कीमत आज समझ में आ रही है या नहीं? भाई सुबह का बोला शाम को घर आ जाए, उसको भूला नहीं मानते। अब तक समझ में नहीं आई हुई होगी, तो आज दोपहर की चर्चा और अब की चर्चा वाणी की विशेषता को समझने के लिए चली हुई है। कोई और इन वाणी की बरते दफा होत सब लाए, शैतान सदा काप मीने बैठ न सके ताए। इन बैठत डिग आए के धरे सुनने को कान, पहचान हो तुम की बढ़त जात ईमान। वाणी से होता है कि कैसे होता है? तो वाणी की विशेषता बीते शायद दोपहर की चर्चा में था, अब वाणी की विशेषता ही वाणी में लिखी हुई है, तो इसकी विशेषता समझ में आ गई। भाई अब से पहले नहीं आई थी, चलो नहीं, अब आ गई। तो अब वाणी में कौन बैठा है? हक बैठे इन इल्म में, परमात्मा साक्षात इस वाणी में बैठा है या नहीं? परमात्मा अपने दिल की अनबूझ बात कोई भगवान बता देगा, परमात्मा इस वाणी में अपने दिल की सब बातें बता रहा है। किनके सामने बता कर सकता है? बोलो। अपने दिल की बूझ बात अपने खास के सामने बताई जाती है, किसी के सामने बता देते हैं। तो खास कौन है? आत्माएं, उनकी हृदय स्वरूपा है। हृदय की बात किसके सामने कह रहे? अपने हृदय स्वरूपाओं के सामने कह रहे, किसी के सामने नहीं हो सकती, ना किसी की समझ में आ सकती। कहीं भी गई तो उनकी समझ में अक्षर एक भी नहीं। वाणी आपके घर, आपके इस नगरी में इस वाणी की गूंज 15-20 साल से तो चली हुई है, 10-15-20 साल से। तो ये अनजाने में चल रहा था ना मामला, बताओ भाई, बोलो तो सही, अनजाने में चल रहा था ना। अब पता चला कि कितनी बात हमारे यहाँ, हमारा सौभाग्य, हमारे घर में वाणी पधराई हुई है।
वाणी का पाठ करने को, वाणी पढ़ने को मिल रही है। वाणी साक्षात राज्य हमारे घर में बैठे हैं। जिस घर में साक्षात राज्य बैठे हो घर धाम है कि शमशान? जिस घर में वाणी नहीं है वो धाम नहीं, वो शमशान है। क्योंकि रहे बेचारा आया सोए और निकल गए, फिर करने के लिए चले गए, फिर करके आए खाए सोए और फिर चले गए। और जहाँ वाणी बढ़ाई हुई हो, जहाँ वाणी रोज वाणी का बखान होता हो, वाणी का उच्चारण होता हो, तो वो धाम है। आश्रम में मंदिर में वाणी का उच्चारण होता है, वाणी का पारायण होता है, वाणी पढ़ी जाती है, वाणी सुनने सुनाने को मिलती है, इसलिए तो मंदिर है, नहीं तो कोठड़ा ही नहीं है, दीवारी तो है। वाणी से कीमत होगी ना। और घर घर में वाणी आ गई तो घर क्या बन गया? अपना मंदिर हो गया, घर में धाम हो गया। राज्य अपने घर में साथ साथ बैठे हैं, सारी निगाह रखे हुए हैं, कहाँ गड़बड़ होने वाला है उसको उन आप दफा हो तो सब बुलाए, सब बुलाओ को दफा कर देते हैं कि नहीं आने की कोई जरूरत नहीं है। मन में कोई शंका होती है, उन शंकाओं को दूर कर देते हैं, नहीं शंका में मत पड़ो, शंका में क्यों पड़े। ये कब होता है? इस घर में वाणी उच्चारण होती है, वाणी को पाठ पारायण वाणी पढ़ी जाती है, वाणी का जिक्र किया जाता है। या वाणी के कारण कई दबे दे हैं, या वाणी के कारण कई करे कर स्नेह, या वाणी के कारण कई गले हैं बर्फ में गड़ के मन। भैरव पहाड़ पर जाकर के भैरव का मंदिर है, भैरव के मंदिर के ऊपर भैरव छाप खाई, ऊपर से गिर करके मर गए कि भैरव के लिए कुर्बान हो गए, परमात्मा में मुक्ति देगा। ऐसे मरने से मुक्ति मिलेगी? या वाणी के कारण कई भैरव छुपावे, कई भैरव छुपावे, या वाणी के कारण तिल तिल देख डाले, तिल तिल काटते, उस पर कोई एहसान थोड़ी है, वो समझा तो है नहीं। तिल तिल काटना क्या है? बाड़ी में आता ना, मैं कोट बार दूंगा, मैं तिल तिल करके तिल तिल कुर्बान करती हूँ। तिल तिल को काटने का मतलब क्या है? हर प्रकार से पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति समर्पित। बाकी तिल तिल में तो थोड़ा थोड़ा भी आएगा। जब पूर्ण रूप से परमात्मा के प्रति समर्पित भाव हो जाए तो अपना क्या बचा? बोलो। जब पूर्ण रूप से पतिव्रता की बात कह रहा हूं, वैश्या की बात नहीं। पतिव्रता अपने पति को रिझाने के लिए दिल से समर्पित होती है कि बात दिखावे दिखावे से? बोलो। दिल से समर्पित होती है, जैसे उसकी रजा होती है, उसकी इच्छा होती है, वैसे उसको हर प्रकार से तृप्त रखती है, हर प्रकार से सुख देती है, हर प्रकार से उसको किसी प्रकार का कहने का मौका ही नहीं मिलता। ये क्या उसका पूरा जीवन किसके लिए समर्पित है? अपने पति के लिए। उसको बदल दे, ये तो कर्म की बात है। और जो अंदर आत्मा है, आत्मा का पति जो परमात्मा है, उस परमात्मा को संकुल करने के लिए, उस परमात्मा को तृप्त करने के लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित हो या अधूरे रूप से? पूर्ण रूप से समर्पित हो। बताना पड़ेगा तो जान लेगा। पति तो स्वभाव को देख कर भी समझ लेगा कि मेरी पत्नी मेरे लिए पूर्ण रूप से समर्पित है, और वो अंदर के विचारों से समझ लेगा कि मेरे लिए जो कुछ दूसरे इसके अंदर भाव है ही नहीं, क्यों अंतर्यामी है। ये वाणी में जो पाठ करते हैं, वाणी हम रोज पढ़ने की आदत बदलनी पड़ेगी, चलता रहेगा। 20 साल से तो आदत होगी तो चलेगी, तो अब बदलनी पड़ेगी कि चलता रहेगा। चाहे कुछ भी करे, कुछ भी करे, कुछ भी करे, 1 घंटा वाणी ध्यान से पढ़नी है। तब तो समझो आत्मा जागृत होकर जीव को मुक्ति मिलेगी। अगर घर में स्वरूप साहब उधर से आरती को आते रहोगे, भोग लगाते रहो 56 प्रकार के, इन 56 प्रकार के भोगों से कभी भी लीजिएगा नहीं। इससे बात करो ना, जब घर में बैठा बात करने के लिए वो क्या कहना चाहता है, क्या पूछता है, उसका जवाब दो। या वाणी के कारण कई विध, या वाणी के कारण करे कई विध ताब, सो मुक्त
किसी को एक बूंद भी नहीं मिली। दरिया भरा हुआ है, सागर का सागर अपने घर में है, कभी वाणी खोल करके नहीं देखी कि लिखा क्या है। तो दुर्भाग्य है कि सौभाग्य? दुर्भाग्य। घर में बैठे हैं, कभी बात नहीं करके देखी, कभी इसकी सुनी नहीं, क्यों बैठा है इसमें, रुमाल में बंद कर दिया और आरती उतार दी, भोग लगा दिया, चलो जी हो गया काम। हमारे घर में राज्य है, कहाँ है राज्य? राज्य साक्षात अक्षराधीन धाम नहीं, दिलबर है, दिल में विराजमान होने वाले, दिल में विराजमान करोगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी बात, उनसे बात करेंगे। किन एक गुण ना पाया, रचना भी वचन, एक वचन, एक रचना, एक शब्द भी सुनने को किसी को नहीं मिला। इतनी कसौटी कसने के बाद ब्रह्मांड धनियों देखिया जो कहावे त्रिगुण। ब्रह्मांड के धनी कौन है? एक त्रिदेवा बैठे, भगवान शंकर, भगवान विष्णु, एक बूंद नहीं मिली। और आपको, आपके लिए क्या है? दरिया का दरिया बह रहा है। दरिया का दरिया का मतलब हम कौन है? शरीर नहीं, जीव नहीं, अखंड धाम की आत्मा है। हमारा संबंध, रिलेशन, निस्बत एक अक्षरातीत पारब्रह्म से, औरों से कोई लेन देन नहीं। हमारा वो दिव्य धाम, परम धाम, परमात्मा के दिल का ही प्रकट रूप है, जिसमें आनंद ही आनंद है। ये सब बातें समझ में, एक एक बात समझ में आना, एक एक बात को जानना ही दरिया में जाना है। और भी नाम अनेक है, पर लेव कहा कि प्राणनाथ जी कह रहे जब भगवान यहाँ के मालिक बड़ों के नाम आ गए, बड़े मुखिया है ना भगवान ईश्वर, यहाँ के विशेष मुखिया है दुनिया में। जब इनके नाम आ गए तो औरों का नाम क्या लूं? औरों जब करके विशेष मुखिया के नाम आ गए तो दूसरों का नाम लेना बाकी है। विशेष विशेष का मतलब जब यहाँ के भगवानों को भी एक बूंद, एक रस, इस वाणी की एक बूंद नहीं मिली, और आप इस वाणी में डुबकियां लगा रहे हो, तो सौभाग्य है या दुर्भाग्य? डुबकियां लगाओगे तब सौभाग्य होगा, कैसे नहीं है? वाणी का मंथन करोगे, वाणी का रसपान करोगे तब तो सौभाग्य है, नहीं मतलब दुर्भाग्य तो है ही, उसमें तो कोई कसर नहीं। घर में बैठा और एक आदमी बैठा चुपचाप, कोई सुनने वाला नहीं, उसकी सुनो और अपने उसके सामने कहो, बात करो, उसे पढ़ो, वाणी को देखो। सोरस सागर एक हुआ, लहरें उछले, रस सागर बह रहा है। साथ सबे हम बिलसी, बाहर पूर्व भी चले, पहले बीज उदय हुआ पूरी जहान नौतन। सबसे पहले ये बीज कहाँ उदय हुआ? नौतनपुरी में। सब पुरियों में उत्तम हुई धन धन, एक चौपाई पढ़ने को मिलेगी। महाराज लोग आपको विशेष करके सुनाएंगे, क्योंकि आपको विचलित करने के लिए मैं ठोक करके पहले ये समझा रहा हूं कि आपको शंका ना लगे। कौन सी पुरियों में पुरी उत्तम हुई? कौन सी पुरियों में? द्वारकापुरी, काशीपुरी, प्रयागपुरी, उज्जैन आदि जो पुरियां थी, ये धर्म स्थल थे, उन पुरियों में उत्तम हुई, ना कि पद्मावती पुरी में उत्तम हुई। समझ रहे हैं? पद्मावती पुरी में, नौतनपुरी में आए थे, मंगलपुरी में गए थे, और पद्मावतीपुरी में साक्षात विराजमान है। सामने देखेंगे कि आए गए को देखेंगे, जो सामने है, तो सब पुरियों में कौन सी उत्तम हुई? जो प्रवाही पुरियां थी, उन पुरियों में तो नौतनपुरी धन्य धन्य है, क्योंकि वहां ये ब्रह्म ज्ञान का प्रदान हुआ। साक्षात अक्षरातीत पार ब्रह्म वहां प्रकट हुए, और उन्होंने अपने मुखारविंद ज्ञान कहा। ये वाणी
पुरी में ही हुआ, लेकिन कुछ का हुआ, बाकी का पन्ना में जाकर के हुआ पद्मावती पुरी। जो तारतम का तारतम है वो कहां प्रकट हुआ? तारतम कहां प्रकट हुआ? नौतनपुरी में। और तारतम का तारतम कहां प्रकट हुआ? पद्मावती पुरी में। खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार जब तक नहीं आए थे तब तक सुंदर साथ अंधेरे में ही था, रात की लीला चलती रही। और जब खिलवत परिक्रमा सागर और श्रृंगार आया तो हम आए कहां से, हम हैं कौन, आए कहां से, आए क्यों, जाएंगे कैसे, सब बातें खिलवत में लिखी हुई है। उस पार में वो हमारा दिव्य धाम कैसा है, परिक्रमा में सारा जर्रे जर्रे की बात लिखी हुई है। उस प्रीतम पारब्रह्म का कुल्ले अंगों का कैसी शोभा, कैसा है, कैसा कोमल, कैसा सुंदर स्वरूप है, कैसे उनकी श्रृंगार शोभा है, सारी श्रृंगार और सागर ग्रंथ में लिखी हुई है। तो ज्ञान अधूरा था या पूरा था? पहले पद्मावती पुरी में पहुंचने से पहले ज्ञान अधूरा ही था या पूरा था? अधूरा था। पूरा कहाँ हुआ? पद्मावती पुरी में जाकर के विराजे तब हुआ। तभी कहा कि पन्ना परम धाम देख करके प्रणाम दे। हेर गंभीर सकल जासो सब समझाए, संसा कोई साथ को मैं राखो न जाए। सुंदर साथ करेगी, सुंदर साथ जी मैं कुछ थोड़ा बहुत और संशय कोई भी होगा मैं उसको भी दूर करने का प्रयास करूंगी, क्योंकि संशय ही दीवार है। संशय क्या है? तिनका किसको ढक लेता है? पर्वत को ढक लेता है। एक पहाड़ कितना बड़ा है और उस पर तिनका पड़ा हो, पहाड़ के ऊपर ढका जाएगा? नहीं ढका जा सकता ना। और वही तिनका हमारी आंख के सामने आ जाए तो आंख कौन सी है? अंतर्दृष्टि। अंतर में, अंतर मन में मनसा का पाप लग जाए तो सच्ची बात भी झूठी लगे। ये तिनके ने पर्वत को ढाक रखा। सोरस गोकुल प्रज्ञा सो तो सुख अलेखे, बिन जाने सुख बिलसिया घर कोई ना देखे। अनजाने में सुख मिला ब्रिज में। थोड़ा समझने की कोशिश करना। ब्रिज में हम आत्माएं जो सुंदर साथ बने बैठे हैं, ये आत्माएं ही ब्रिज में गोपियाओं के तनों में थी। और हमारे धाम के धनी अक्षरा की पारब्रह्म शिवराज जी कन्हैया के तन में विराजमान थे। तो क्या आपस में पहचान जान पहचान थी किसी की? अनजाने में तो था न लगाओ भाव, जान पहचान तो नहीं थी। न अपनी पहचान थी, न धन की पहचान थी, न घर की पहचान थी। ये तो है घोर नींद। इसे कहते हैं काल माया की नींद। जब गहरी नींद में सोए हुए मरे के समान है कि जीवते के समान है? गहरी नींद में कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, और गहरी नींद में सपना भी दिखाई दे तो पता नहीं क्या दिखा था। ये तो होता है कि आज कुछ दिखाई दिया था, सपना बना था, पर ये पता नहीं क्या था, क्योंकि नींद कौन सी थी? गहरी नींद थी, काल माया की नींद थी। तो ब्रह्मांड कौन सा था? काल माया का। नींद कौन सी थी? गहरी नींद। तो गहरी नींद में क्या पता ये कौन है, हम कौन है? जब उन्होंने आधी नींद हटा दी और आधी नींद रख दी, आधे से जगा दी, तो कहाँ? वृंदावन में, अखंड योग माया में। तब उनकी और अपनी तो पहचान होगी कि हमारा इनसे मूल संबंध है। गहरी नींद में बड़बड़ा करके तो बोल दिया था कि हम प्राय पुरुष के साथ रात के वक्त वृंदावन में नहीं जा सकते, क्योंकि हम कुलवंती नार है, पतिव्रता स्त्री है, बाल बच्चेदार है, नहीं जा सकते। गहरी नींद में सोए थे तभी तो कहा। और जब वहां उस आधी नींद हटा दी, आधी रह गई, तो जब वहां गए तो आधी नींद आधी स्वप्न अवस्था में क्या कहा कि आपके चरणों से दूर होते हमारी वो गति हो जाएगी जैसी फूल की हो
फूल जब तक बेल पर लगा रहता है तो खिला रहता है, और जब बेल से नीचे गिर जाता है तो उसकी जो गति होती है उससे दुर्गति हमारी आपके चरणों से, यानी आपके प्रति हमारा विश्वास टूट गया तो हम खत्म ही हो गए। आप ही हमारे जो कुछ है, आत्मा आपके पास आई है या शरीर आया है? जुबान सवाल कर रही है उनसे कि शरीर तो नहीं आया, आत्मा है, पर आत्मा का मालिक कौन बताइए हमें, कोई दूसरा हो तो हम उसके पास चले जाएंगे। शरीर हमारा शरीर वालों के, दुनिया वालों के पास रह गया, उसका हमें परवाह नहीं, उसी के बाल बच्चे थे, उसी का पति था, उसी का घर था, हमें क्या लेना देना, उसमें से निकल कर क्या आए तो आपके चरणों में आए। निकल हमारी आत्मा और निकल हमारा मन। अब आपके प्रति कोई हमारे दिल में संशय नहीं है कि आज प्राय पुरुष हो, आप हमारी आत्मा के सच्चे मालिक को, इसमें कोई संशय संदेह नहीं है। ये नींद में कहा कि जागती अवस्था में, पर घर की सुध वहां भी नहीं हुई। क्या कह रहे हैं कि अब बोलो कौन सी रामत करवाऊं, कौन सा खेल खिलाऊं, किस वृंदावन में, किस कुंज निकुंज में घुमाऊं तुम्हें, कि हमें कुंज निकुंज में नहीं घूमना, कोई खेल नहीं करना। क्यों, क्या बात, ये वृंदावन कैसा लगा कि बड़ा रलियावना और सुहावना है, पर हमें ये सूट नहीं है, हमें रसा नहीं है, रुचा नहीं है, सुटेबल नहीं है। क्या करना है कि अब हमें उस घर लेकर के, सुटेबल क्यों नहीं है कि आपकी जो जुदाई की बात हमारे दिमाग में आ जाती है, ये सारा आनंद मिट्टी के समान, जहर के समान दिखाई देने लगता है, कुछ भी नहीं है। तो फिर अब क्या करना है कि अब वहां लेकर के चलो जहां हम आपसे कभी जुदा ना हो। तो ये अज्ञानता की नींद रही तब भी या नहीं रही? जब उनको ये पता है कि निमक न छोड़े नजर से इन ऊपर कहा कहूं अब कि जुदाई का तो मतलब ही नहीं बैठता हमारे अरिंद के बीच में, ये कब पता चला है? अब जागनी के ब्रह्मांड में चला है कि सोपन के ब्रह्मांड में रास में चला था? जागनी के जागते सुख है कि सोते हुए सुख है? जागनी को जागते सुख, सोतो क्या या मुख की जुबान से कांति पढ़ना है। अब हमें अपनी भी पहचान है, अपने खसम अपने धनी की पहचान है। रात दिखाया था, परसों शरीर में दिखाया था, पावर आई है कि शरीर आया वहां से? जीव तो नहीं आया, जीव तो पहले ही है, कन्हैया के तन में जीव पहले है, गोपियाओं के तनों में जीव पहले है, पावर ही तो आई है। और पावर कैसे आई है? जैसे एक चूल्हे के अंदर लोहे का पीस डाल दे तो उस लोहे का रूप कितनी देर दिखाई देगा? कुछ ही पल के लिए। और चूल्हे में से उसको जब लाल अंगारा बढ़ता है उसको बाहर निकाल दे और चूल्हे की आग बुझा दे, आग भी बुझ गई, खत्म हो गई, आग नहीं है। और वो लोहे का जो पीस है थोड़ी देर में पहले तो लाल आग का अंगारा दिखाई दे रहा था, लोहे का रूप भी दिखाई दे रहा था, अब धीरे 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 उसमें से वो लोहे का वो आग का रूप और आग की जो टेम्परेचर तापमान वो दोनों समाप्त हो गई, अपने रूप में आ गया। तो वो जो रूप और जो गुण था, तपत गुण था, रूप आग जैसा था, वो कहां चला गया? चूल्हे में तो आग भी नहीं, उसमें चला गया हो, तो कहां चला गया? अपने मूल में चला गया। जो कभी वो आगे चली, जिनी बैठी जिनी माँ है, 500 मीले 500 में रूह अपनी असल छोड़े ना है। रूह का जो मूल स्वरूप है उसमें जाकर के विलीन होगी, राज्य का मूल स्वरूप है, राज्य के हृदय स्वरूप आत्माएं राज्य के अंदर विलीन हो जाए। नींद उड़े भागे सुपन तब फेर फेरा होए, सुख सुपन और वतन लिए जाए न धोए। सुख सुपन ध्यान दे, लास्ट चौपाई है बस। नींद उड़े भागे सुपना, सुपने का घर किसमें है? सुपना कब आता है? नींद में आता है, जागते जागते चलते चलते सड़क पर सुपना आ जाएगा, नींद।
अब नींद भाग जाए तो, नींद टूट जाए तो सुपना भाग जाएगा रहेगा। सुख सुपन और वतन, यहाँ के सुख सुपन के हैं या अखंड परम धाम के? हम कौन सा लेना चाहते हैं? बोलो बोलो बोलो। दोनों। बात को क्यों घुमा रहे हो? बात को सही बोलो ना। राज्य अपने चरणों से दूर न करना। देखो चरणों में लेते हैं कि नहीं, ये बच्चे का ये करना था, राज्य करना था, वो करना था, राज्य के चरणों में घूम रहे। सुख सुपन और वतन लिए जाए ना दोए, दोनों नहीं लिए जाएंगे। एक ही, जब एक ही बात रहे, मिलता है सच्चा सुख भगवान तेरे चरणों में। एक प्रीतम धाम धनी आप अपने चरणों से। क्या बोलती इंद्रावती? ना चाहूं बड़ाई बुजुर्गी, ना चाहूं खिताब खुदाए, इष्ट दीजिए मुझे आपना, मेरी आयुष हो मुद्दाई। हे प्रीतम, हे मेरे आत्मा के सच्चे मालिक, अपने प्रति मेरी लगन लगाए रखो, अपने चरणों में मेरा ध्यान बनाए रखो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, दुनिया का कुछ भी मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं है। जब ये दिल में भाव आ जाएगा तो सब सुख तुम्हारे हस्तक, जितने भी दुनिया के ऐश्वर्य सुख है किसके हाथ में आ जाएंगे? डिमांड करके तो कोटी ले ली और देने वाला है नोकरोड़ी लाल, तो कोटी और नोकरोड़ी लाल की कीमत बराबर है। जब प्रियतम के चरणों में सारा सुख है तो उनके चरणों को ही क्यों नहीं मांग ली? उन चरणों का ही क्यों नहीं भाव कर लेंगे? धनी आपके चरणों में हमारा ईमान, हमारा विश्वास, हमारा समर्पण बना रहे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो बनाएंगे तो बन जाएगा ही नहीं बनेगा। उन चरणों की पहचान होगी, सबसे पहले समझ होगी, फिर निस्बत का ज्ञान होगा, हमारा रिलेशन क्या है उनसे, फिर समर्पण भाव हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। नींद उड़े भागे सुपना, तब फिर